जिस दिन आपकी एकादशी का व्रत हो, अगर पितृपक्ष के अंतर्गत शिव जी पर लेपन करिए और लेपन कर कर उस घी को उंगली से उठाकर ले आइए। जो देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय का घी से उठाकर ले आइए। जो बच्चा दृष्टि से, श्रवण से, वाणी से, शरीर से जन्म के बाद में तकलीफ में है और अवस्था उसकी छोटी है, अगर वो 10 साल के अंदर अंदर का है तो उस बच्चे की नाभि में वो घी थोड़ा सा कुनकुना कर कर ठंडा होने के बाद उसको डालिए और बच्चे की उस घृत से नैनों के पास, श्रवण शक्ति के पास थोड़ी थोड़ी मालिश करना सुधा माता के नाम से प्रारंभ करिए। थोड़ा दिन 2-3 महीने कर कर देखिए, बच्चे में थोड़ा थोड़ा सा फल आना प्रारंभ हो जाएगा और धीरे धीरे ठीक होगा। ये कुछ नाम शिव महापुराण के कुछ नामों का स्मरण करा करो। पहला है तुमरूका। क्या नाम है? तुमरूका। ये गर्भस्थ धारण करने के लिए होते हैं। जिसको 20-20 साल, 25-25 साल तक संतान नहीं होती, उसके लिए तुमरूका जी का नाम था, जिसने शिव महापुराण की कथा को वाचन किया है। कुंदकेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव, चंपेश्वर महादेव, स्वधा, ऐसे कुछ नामों का स्मरण बड़ा सुंदर उसको करा महाराज। 3 कन्या प्रकट हो गई, मैना, धन्य और कला। पितृलोक में आनंद छा गया, पितृलोक में आनंद ही आनंद। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण हमारे विष्णु पुराण में वर्णन है। पीपल के पत्ते का इतना प्रमाण। घर में अर्धनारीश्वर भगवान का फोटो या मूर्ति का स्मरण नहीं होता। मंदिर के अंदर लगा हो, मंदिर के अंदर पूजन हो रही हो, मंदिर में अगर चित्र लगा है तो वहां पर वो अधिक फलित होता है, अधिक फल। एकादशी तिथि आए, उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है। उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक। वैकुंठ लोक में इंद्र लोक में है, भगवान जितने भी हैं अपने अपने लोक में है। केवल शंकर भगवान इस पृथ्वी पर है, मृत्यु लोक में, इसलिए कंकर शंकर कहा जाता है उसको। पृथ्वी का देव है, देवाधिदेव महादेव, उसको अगर तुमने समय देना प्रारंभ कर दिया तो वो भी तुमको समय जरूर देगा। शिव जी को रोज टाइम पे जल चढ़ाओ, रोज जाकर जल चढ़ाओ तो शंकर को बेचैनी लगेगी, क्यों नहीं आए। मालूम पड़ा उसके यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आ गई, शंकर जी ने डमरू बजाकर नंदी को बुलाकर, जा दुख काट उसके, अब भी जा, कल से मेरे मंदिर आना चाहिए, जा अभी किया। किसी भी मंदिर में, मंदिर ना हो तो अपने घर के मंदिर में शाम के समय पर उस तुलसी की लकड़ी का दिया भरकर उसमें घी डालकर जो दीप प्रकट कर देता है, जला देता है, दीप को प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती। महाराज विष्णु पुराण में स्पष्ट लिखा। 33 कोटि देवता पितृलोक में आपके पूर्वजों के कंधे पर हाथ रखकर कथा को श्रवण करते हैं। स्वभाव, अपना चित्त, अपनी वृत्ति, अपना मन थोड़ा सा बदलेंगे, थोड़ा शिव की ओर लेकर जाएंगे तो भक्ता को भी अच्छा लगेगा। पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया। अब ये पार्थिव लिंग का निर्माण करना, ये भी तो वही भाव आ गया, कंकर में शंकर को ढूंढ लेना। कण कण बालू से, मिट्टी से, रेत से, कण कण में शिव है, उसी में तो ढूंढा। बैठ गए, एक बेलपत्र चढ़ा दी, एक पुष्प चढ़ा दिया और
जपने बैठ गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। स्मरण किया और भगवान शंकर सामने, मांगो क्या चाहिए। आर्यमा स्वामी कहने लगे, प्रभु जी बड़ी कृपा करिए। गणेश जी बिल्कुल सत्य कहे थे, ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को बस एक जगह पर बैठकर भज लो, परमात्मा मिल जाता। क्यों भटक रहे हो, काहे के लिए जा रहे हो, कहां जा रहे हो। मिलन भीतर से अग्नि बहुत तीव्र होना चाहिए, मिलन की अग्नि, तो परमात्मा मिलेगा। आप किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, प्रैक्टिकल करना, तुम किसी के लिए सोच के बैठ जाओ, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है, मिलोगे। मंदिर में अगर कोई दिया रखा हुआ है और आप घर से इतनी बड़ी डब्बी ले गए, उसमें घी थी, बत्ती थी, माचिस थी, माचिस, बत्ती और घी डब्बी में तुम लेकर चली गई, दिया लेकर नहीं गई, तुमने दूसरे के रखे हुए दिए में अपनी बत्ती लगाकर आ गई हो, तो तुम हजारों बार बत्ती लगाना, जिसका दिया था उसी के खाते में वो दीप दान जाएगा, तुम्हारे खाते। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, यमराज भी कहते हैं, यम भी कहते हैं। तो आर्यमा स्वामी ने क्या देखा कि वहां स्वधा तो भगवान के तप में लीन है, स्वधा तो भगवान की भक्ति में लीन है। यमराज तो नहीं है, पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना बैठी हुई। यमराज की 23 धर्म पत्नियां थी, जिसमें से एक का नाम धुमोरना था, जो यमराज की प्रिय थी। और धुमोरना, जिसको हमारे यहां पर युद्ध के मैदान में जब आपस में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, एक दूसरे से जब युद्ध होता है और युद्ध में किसी को मारा जाता है, तो मारना नहीं कहते उसको, काटना नहीं कहते उसको कहते हैं वध। धुमोरना का एक नाम वध भी है। धुमोरना बेटी है और उस धुमोरना की गोदी में उसका बेटा है, यमराज का बेटा, जिसका नाम है कतिला। यमराज का बेटा कतिला धुमोरना की गोद में बैठा हुआ, यमराज की पत्नी की गोद में। धुमोरना को देखा तो प्रणाम किया, माताजी आप यहां पर हो, केवल एक निवेदन है आपसे। धुमोरना ने पूछा, बोलिए आर्यमा जी कैसे आना हुआ आर्यमा स्वामी। आर्यमा स्वामी कहते हैं, मुझे बस केवल जो स्वधा माता तप कर रही हैं, उन तप करती हुई माता के पास आपको जाना और केवल पूछना है कि आप तप क्यों कर रही हो। तो धुमोरना ने कहा कि मैं, अगर मुझे देखकर स्वधा कहीं भय तो नहीं खा जाएगा, स्वधा में कोई भय तो उत्पन्न नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना कथा पर विशेष। हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहां पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में, नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है, तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाना। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं, तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है। और ये वाले महीना, एक महीना 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। जो महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहां मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, और उस समय पर यमराज की धर्मपत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए।
इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी लाले मत नांगना, क्योंकि जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे, और 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी। जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की, कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब धुमोरना पहुंची स्वधा के पास में, 1 महीने तक धुमोरना ने स्वधा को समझाया, पूछा क्या बात है, समझ में आया, तब धुमोरना वापिस यमराज के पास पहुंच गई। आर्यमा स्वामी फिर धुमोरना के पास आ गए। वापिस जिस नारी को तब केवल एक बेलपत्री पर रखा हुआ एक चावल का दाना नारी का हाथ का स्पर्श कराकर स्वधा माता का नाम लेकर अशोक सुंदरी की जगह मालूम है सबको, अशोक सुंदरी वाली जगह पर केवल चढ़वा दीजिए, वो बच्चा पूर्ण तरह से 90 महीने में ही जन्म लेगा, 8वें में नहीं, और स्वस्थ, उसकी स्वस्थता रहे। क्या नाम लेना है? नाम बोलो पहले, जम के बोलिए जरा। आप लोगों से इसलिए बुलवाना है कि आप भूल ना जाओ। फिर से बोले एक बार, स्वधा। स्वधा का स्मरण। ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। श्राद्ध पक्ष की एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लिखकर यदि गाय को खिला दिया जाता है, तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति 10वीं श्राद्ध पक्ष की, एकादशी श्राद्ध पक्ष की और द्वादशी श्राद्ध पक्ष की, ये 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में पूड़ी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है, ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष में। एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए। एकादशी का व्रत ही में किया गया हमारा पाप कर्म है,
हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं। गंगा के जल में छिड़ जाएगा, मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पर रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है बन के, फिर जन्म फिर भोगो, फिर जन्मो फिर भोगो। तो इससे तो अच्छे से खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने के, भजन करो भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख योनियों में आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा, पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी है। उसका क्या कारण? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण
दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाए, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए। क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो। चलो निकला यहां से, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा। देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा जा तेरे यहाँ खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा यहाँ देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई माता बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई। आओ बाबा अंदर बैठो। दो आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, दूध देती है। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा। पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा जा तेरी गाय मर जाए। हर शुक्रवार कोल्हापुर के महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर में धन की देवी माता लक्ष्मी को चढ़ाएं नारियल और पेड़े का चढ़ावा। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा तेरी गाय मर जा, और भगवान चल। जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कहो कि गाय मर जा। ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा देवऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में मेरे साथ वैकुंठ में रहे। मैं ये चाहता हूं, पर करूं क्या? देवऋषि नारद ये जब मरेगी ना तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहेगा तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा। को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन? जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने